अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स के हवाले से, जो कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स को लेकर दी हैं। इसमें उन्होंने AMCA एयरक्राफ्ट यानी कि जो इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो कोलैबोरेशन है कान एयरक्राफ्ट को लेकर, उस पर अपने रिमार्क्स दिए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताता चलूं कि ये आर्टिकल ड्यूरेशन टाइम का बुनियादी तौर पर इस बारे में है कि चाइना 2035 तक अपनी एयरफोर्स में 1000 J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेकर आएगा। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ एडिशनल मालूमात भी हैं। जैसा कि हम सबसे पहले आ जाएं तो एक रिटायर्ड इंडियन एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, उनके मुताबिक इंडिया अभी भी जो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने में लगा हुआ है, और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये AMCA के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और AMCA की एवियोनिक्स से रिलेटेड है, और ये तमाम चीजें अभी वर्क इन प्रोग्रेस की हालत में मौजूद है। मतलब कि इंडिया अभी भी इन पर काम कर रहा है और इनिशियल स्टेजेस पर अभी काम जारी है। यहाँ बताता चलो कि मार्च 2024 में AMCA के लिए इंडिया ने $1.9 बिलियन एलोकेट किए थे। इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसे CCS कहा जाता है, ये इंडियन रुपीज में 15,000 करोड़ रुपए बनते हैं, और ये दिए गए थे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, जो कि DRDO के ही अंडर काम करती है उसे। और इससे भी एक साल पहले DRDO चीफ समीर कामत, उन्होंने फरवरी 2023 में ये कहा था कि AMCA प्रोजेक्ट को अभी कंप्लीट होने में शायद 7 साल का अरसा लगेगा, यानी कि 2027 से 2030 के दरमियान AMCA एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट होगी, और 2035 तक ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसे इंडक्ट किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहते हुए लिखा है कि 2023 में ही तुर्किया पाकिस्तान के साथ निगोशिएशंस कर रहा था कि वो कान एयरक्राफ्ट के मामले में पाकिस्तान को अपने साथ लेकर आएगा। और अब जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, और तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक 2023 में ही ऑलरेडी 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, और उसके बाद मजीद पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और अगर आप तुर्किया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने उस वीडियो में उनका बयान भी ऐड किया हुआ है। इस पर सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो ये है कि इंडिया अभी तमाम चीजों को लेकर प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इनिशियल स्टेजेस में तमाम चीजें हैं, जबकि तुर्किया काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। तुर्किया ने इस वक्त तक एटलीस्ट एक उसका जो प्रोटोटाइप है कान एयरक्राफ्ट को वो बना चुका है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है। रडार से रिलेटेड टेस्ट भी इस वक्त प्रोग्रेस में है, जबकि इंडिया ने अभी ये तमाम चीजें डेवलप करनी है। तो इस मामले में पाकिस्तान और तुर्किया के इस कोलैबोरेशन को इंडियन साइड पर लोड किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट है, ये बेशक इंडिया का अपना एक प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा हर्डल्स भी देखने को मिलेंगी। जैसा कि एक इंडियन एयरफोर्स के वेटरन विजेंद्रा के ठाकुर का ये कहना है कि DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जो लीडरशिप है उसको अपनी टाइमलाइंस को पुश करना होगा, ताकि वो जल्द अज जल्द AMCA एयरक्राफ्ट को इंडिया के लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर इसमें वो नाकाम होते हैं तो इंडियन एयरफोर्स इस खित्ते में बहुत पीछे रह जाएगी, और ये दुनिया की तीसरी बड़ी अददी लिहाज से एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाली बात होगी या परेशानी वाली बात होगी। और यहाँ वो ये भी बात करते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को इन तमाम चीजों की अप्रूवल देने से पहले जो उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है AMCA एयरक्राफ्ट के लिए, ये भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और DRDO इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डिलेज करने का, और इस डिले के बारे में उन्होंने अभी ये कहा है कि टेक्नोलॉजी शॉर्टफॉल्स जो हैं वो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक चाइना अभी भी अपने इंजन्स को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अपनी एयरफोर्स में लेकर आएगा। तो इसमें उनका ये कहना है चाइनीज जो फाइटर जेट्स हैं, जैसा कि J-20 है जिसमें चाइना अपना WS-15 इंजन यूज कर रहा है, उसके अलावा J-31 एयरक्राफ्ट है जिसमें चाइना अपने WS-19 इंजन को यूज कर रहा है। इसके बारे में उनका कहना है कि चाइनीज इंजन उतने बेहतर नहीं है जितने के इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट करती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि खुद इंडियन एयरफोर्स भी इस वक्त किसी बेहतर इंजन के साथ प्लान नहीं कर पा रही, जबकि ये जो नोशन है कि चाइनीज इंजन बेकार हैं या वो खराब हैं, ये 2016, 17, 2018 तक तो ठीक था। लेकिन अब चाइना ने जिस तरह इंजन को मैच्योर किया है और जिस तरह इंजन टेक्नोलॉजी में इन्होंने प्रोग्रेस किया है, तो अब ये बात कहना थोड़ी सी ज्यादती होगी, या मैं यूं कहूं कि ये नोशन अब उतनी बेहतर या उतनी दुरुस्त नहीं है जितना के पुराने वक्तों में थी। तो ओवरऑल इन तमाम चीजों को मैं सम अप करूं तो इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स का इस बात पर जोर देना कि इंडिया को अपने AMCA प्रोजेक्ट के लिए अपनी टाइमलाइंस को पुश करना होगा, और माजी में जिस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कई मामलात में डिले करती आई, हमारे सामने LCA तेजस एयरक्राफ्ट का पूरा एक सफर 40 साल से भी ज्यादा का हमारे सामने मौजूद है कि अभी तक 40-50 जहाज भी इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बने, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने बहुत लेट इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और थोड़ी टाइमलाइन में 170 पौने 200 के अराउंड ये एयरक्राफ्ट दुनिया की मुख्तलिफ एयरफोर्सेज का पार्ट है। यहाँ वो इस चीज को
को भी कहते हैं कि ये नॉर्मलाइज है कि AMCA प्रोजेक्ट में मजीद डिलेज आएंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अभी 2035 की इंडक्शन का कहा है कि 2035 में ही होगी। अगर ये मजीद डिले होता है तो हो सकता है इसकी प्रोडक्शन 2035 से भी ज्यादा लेट हो जाए। और इन तमाम चीजों के चलते पाकिस्तान की प्रोजेक्शन को उन्होंने इस तरह बताया है कि पाकिस्तान और तुर्की की कोलैबोरेशन या उसके अलावा पाकिस्तान जो चाइना से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले रहा है वो ऑन टाइम ही पाकिस्तान को मिल सकते हैं। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।